वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दिए हैं, उन्होंने क्वेश्चन को शेयर किया फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही सही जो क्वेश्चन हमको बताए हैं फ्रेंड्स, वही आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो प्रत्येक दिन आपको जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसका जीके जीएस को आपको मास्टर माइंड ऑफ जीके पर प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबका प्लेलिस्ट में बना देता हूँ फ्रेंड्स, उसमें आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसके 1 घंटा बाद में फ्रेंड्स आपको जो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर है उसका प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, जो स्टूडेंट हैं जो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का, तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स वो ये वीडियो नहीं देखें, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रश्न आपका उसमें भी आप पूछा जा सकता है जीके जीएस का। इसलिए आप लोग भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, कम समय में 50 प्रश्न को देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं, जो कैंडिडेट एग्जाम देके आए हैं फ्रेंड्स, उनको पता होगा ये प्रश्न पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक है। तो मिलाते चलिएगा। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर के षणमुख चेट्टी ने किया था, ठीक है। ये वित्त मंत्री उस समय थे फ्रेंड्स, इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। सॉरी, सवाल पूछा गया था भरतपुर में कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जैक्ट ना रहे, लेकिन आपको पकड़ समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पूछा था भरतपुर में कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो आपको केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब फ्रेंड्स, सभी आप लोग जो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर वाले वो भी पूरा देखते चले फ्रेंड्स, रिवीजन करते चले, कम समय में देख लीजिए। तो भरतपुर में कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा गया था फ्रेंड्स की चापचरकूट उत्सव किस राज्य का है। चापचरकूट उत्सव किस राज्य का है, तो मिजोरम में मनाया जाता है चापचरकूट, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल पूछा गया था आपका कि अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है। सिंपल सा है, बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है, और जबकि अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल पूछा गया था 2019 के मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता कौन है, तो डेनमार्क। कौन सा देश, तो डेनमार्क ने जीता था। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। सवाल पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था फ्रेंड्स, इसमें भी पूछा गया, हो सकता है बिहार पुलिस में भी आपको पूछा जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत के क्षय करने वाले पदार्थों के बारे में। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में जो प्रश्न आ गया तो अगला एग्जाम में नहीं आएगा। आप देखिए, आप फॉरेस्ट गार्ड में आपको पूछ चुका है, फिर देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछ दिया, हो सकता है आपके आपको बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछ दे। तो इसलिए फ्रेंड्स, सभी जीके जीएस को देखना चाहिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित, ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। पूछा गया था कांची किसकी राजधानी है, तब पल्लव वंश की राजधानी, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, यानी कांची किसकी राजधानी, तो पल्लव वंश की राजधानी थी। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स क्विकलाइम या बिना बूझा चूना किसका नाम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलिए आप लोग फ्रेंड्स। पूछा गया था हाइड्रोजन बाहरी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका पूछा गया था आपका विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। इंदौर है जो सबसे स्वच्छ शहर के अंतर्गत आता है। ये सवाल आपसे पूछा गया था। पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। तो सबको याद रखे, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। चैडविक ने किसका किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, तीनों को याद रखें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किसने, तो चैडविक ने। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। पूछा गया था फ्रेंड्स HTTP, ठीक है, इस तरह से होता है HTTP स्मॉल में, इसका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में सेकेंड शिफ्ट में। सवाल पूछा गया था निम्न में से कहां पर कुंभ मेला नहीं लगता है, तो कुंभ मेला मुख्य रूप से 4 जगह पर लगता है फ्रेंड्स, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में लगता है। हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। 12 वर्षों के अंतराल में ये कुंभ मेला लगता है फ्रेंड्स। अब जबकि ऑप्शन में आपका पूरी था, तो पूरी में नहीं लगता है। बाकी इस तरह ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, लेकिन पूरी नहीं होगा। हरिद्वार आज कहाँ कहाँ लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन और कुंभ मेला। तो ड्राइवर जो बिहार पुलिस वाले ड्राइवर, वो भी इसको देख कर ये सब याद करते चले फ्रेंड्स। हो सकता है पूछा जाए कितने वर्ष के बाद लगा जाता है, कहाँ नहीं लगा जाता है जो। चलिए फिलहाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स निम्न में से विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है,
तो आंवला ही है जो सबसे अच्छा स्रोत है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इसमें से करीब करीब फ्रेंड्स आपका 80% सवाल मेरे द्वारा बताया हुआ है चैनल पे, आप देखिएगा ऐसा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। 50 बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स की महात्मा गांधी कांग्रेस का एक बार मात्र अध्यक्ष बने थे। कहाँ? तो बेलगाम अधिवेशन में बने थे। बेलगाम हो गया, ठीक है, बेलगाम। चलिए, सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, मेलबोर्न में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम। चलिए, अगर सवाल पूछा गया था गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो फुगदी है जो गोवा का लोक नृत्य है, फुगदी है जो वहाँ का लोक नृत्य है गोवा का। सवाल पूछा गया था आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ये भी सवाल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल पूछा गया था जीएसटी परिषद की सदस्य की संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 33 है। टोटल कितना है फ्रेंड्स? 33 है। चलिए, आपसे सवाल आज पूछा गया था कि बेहोशी के लिए किस नोबेल गैस का प्रयोग होता है? तो बेहोशी, देखिए जेनॉन है जो कि नोबेल गैस, नोबेल गैस यानी अक्री गैस भी इसे कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है फ्रेंड्स। और नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो नोबेल गैसों की संख्या कितना? अच्छा है। तो सवाल इसमें पूछा गया था कि बेहोश करने के लिए किस नोबेल गैस का यानी कि कौन सा अक्री गैस का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनॉन हो जाएगा। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है? तो सूरजकुंड झील है जो कहाँ है? तो आपका हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। सवाल पूछा गया था अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है, इसका लेखक के बारे में पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा कौन? एडमिरल सुशील कुमार। फॉर्मर नेवी चीफ कौन थे? एडमिरल सुशील कुमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पूछा गया था बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका काबुल अफगानिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लग रहा है कुछ क्वेश्चन है जो आसान आसान, ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम है तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग सभी तरह के प्रश्न पढ़ करके जाएं। और बहुत सा प्रश्न है जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए जिनका आगे एग्जाम होने वाला है वो सब भी जरूर देख के एक बार जरूर से आपको बहुत तरह से आइडिया भी मिल रहा है फ्रेंड्स कि किस तरह से प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो जिनका एग्जाम है वो जरूर ये वीडियो देखें, प्रत्येक दिन देखें फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोनों शिफ्ट का जीके जीएस। सवाल नंबर 25 है भवई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का जो भवई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। चलिए, अगला सवाल पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2020 कहां पर आयोजित होगा? तो कतर दोहा, ठीक है फ्रेंड्स, कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित होगा? तो कतर में होगा। सवाल पूछा गया था पाई का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो भारत के बारे में बात किया जाए तो आपका आर्यभट्ट इनको श्रेय जाता है पाई का खोज का। सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी 50 बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। सवाल पूछा गया था भारी जल किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं फ्रेंड्स, DTO इसका रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसके बारे में पूछा गया था। सवाल पूछा गया था टमाटर, 50 बार मैं रटा चुका हूं फ्रेंड्स, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, जो कपड़े पे दाग लगता है उसको छुड़ाने में मदद किया जाता है। चलिए, इसके साथ साथ सब याद रखें फ्रेंड्स, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड हो गया, इमली और अंगूर में टार्टेरिक हो गया, चींटी के डंक में फॉर्मिक हो गया, सिरका में एसेटिक हो गया, नींबू संतरा में साइट्रिक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी को याद रखें सब, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। चलिए, पूछा गया था ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? रक्त समूह का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड लैंडस्टीनर ने, ठीक है, इसका खोज किया था। आपका ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंडस्टीनर ने किया था फ्रेंड्स। पूछा गया था गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके थे फ्रेंड्स, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम था। इन्होंने ही कुतुबुद्दीन गुलाम के साथ साथ दामाद भी था फ्रेंड्स, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना किया था। पूछा गया था रक्त का थक्का विटामिन, देखिए आपका फर्स्ट में पूछा हुआ है प्रश्न, सेकेंड से में रिपीट हुआ है, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? ये आपका बीपीएससी में भी ये प्रश्न आया हुआ था फ्रेंड्स। तो देखिए प्रश्न सभी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो इस बात को समझते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे कि सभी तरह के क्वेश्चन को डेली जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे वो अच्छा रहेगा। तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। अगला सवाल देखिए, मेरे द्वारा बताया और 50 बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी यानी आपका ब्रह्मांड के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो सवाल नंबर इसका कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। तो सवाल किस तरह से था फ्रेंड्स? सॉरी, सवाल था कि ब्रह्मांड अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सवाल पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका गुजरात में ही बनाया जा रहा है।
सवाल पूछा गया था जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे। देखिए बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो जैन धर्म का अगर प्रवर्तक पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म का अगर जो वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपका कौन हो जाएंगे, महावीर भगवान हो जाएंगे, जो आपको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जो कि के में थे तो 24वें तीर्थंकर थे। कितने थे, 24वें तीर्थंकर थे आपका महावीर भगवान। चलिए सवाल में पूछा गया था आपका 36 में। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कौन है, डॉल्फिन को घोषित किया गया जलीय जीव, डॉल्फिन। ये सवाल आया था। सवाल पूछा गया था रक्त का पीएच मान कितना होता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी ये पूछा जा चुका है। तो देखिए एक्जैक्टली आपको मिलना कितना होता है, 7.4 बहुत जगह मिलेगा, लेकिन एक्जैक्ट आपका 7.3 से लेकर के 7.83 होता है, ठीक है, यानी 7 यही के बीच में मान होता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन जनरली आपका जो सेट में देखिएगा 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। इसका पीएच मान का खोज किसने किया था, पीएच स्केल का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलन बटोर है, ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, पूछा गया था। सवाल पूछा गया था आपसे कि 1988 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय आपका राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स शिवसुंदरम जलप्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटका में है। पूछा गया था फ्रेंड्स बार्क के बारे में, ठीक है, BARC, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, सभी जानते हैं, मुंबई में। ये सवाल पूछा गया था। पूछा गया था भारत का राष्ट्रगान पहली बार, राष्ट्रगान जन गण मन जिसके रविन्द्रनाथ टैगोर रचयिता हैं, पहली बार गाया गया था तो 1911 ईस्वी में, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। पूछा गया था फ्रेंड्स भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1954 ईस्वी में भारत रत्न का अवार्ड का शुरुआत हुआ था। सवाल पूछा गया था लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपका अंतिम इब्राहिम लोधी फ्रेंड्स, ठीक है, इब्राहिम लोधी है जो आपका लोधी वंश के अंतिम शासक है। सवाल पूछा गया था आपसे सेकेंड शिफ्ट में RRB NTPC में फ्रेंड्स, क्या कि केंद्र सरकार का सबसे ऊंचा सिविल सेवक कौन होता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखें, आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार का सबसे ऊंचा सिविल सेवक कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। बेरिंग जल संधि के बारे में कुछ पूछा गया था फ्रेंड्स, तो ये आपका है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, ठीक है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करता है। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया था, 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया था। डायनामाइट का खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है फ्रेंड्स, 1901 से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में किया जाता है। तो वही डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबल थे। सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसका रासायनिक नाम पूछा गया था फ्रेंड्स, तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, CaCl2 का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह से था। फिर पूछा गया था क्लोरीन किस ग्रुप का सदस्य होता है, तो 17 नंबर सदस्य होता है, 17 नंबर का सदस्य होता है। पूछा गया था CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, CFC का फुल फॉर्म पूछा गया था, बहुत सिंपल सा प्रश्न, तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। CFC जिससे आपका ओजोन परत क्षति हो रही है फ्रेंड्स, CFC के कारण हो रहा है। तो देखिए 51 प्रश्न जो आप लोग का स्टूडेंट के द्वारा मुझे प्रोवाइड कराया गया था फ्रेंड्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो पर्सनली एग्जाम दिए थे तो वही मैं आप लोग को प्रोवाइड करा, आप लोग मिला लिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये सब जीके जीएस है फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम आपका बिहार पुलिस ड्राइवर है, कांस्टेबल का है, और जो आगे जो प्रतियोगिता परीक्षा है फ्रेंड्स, वो सभी में सब काम आएगा। जीके जीएस का कोई अता पता नहीं होता है फ्रेंड्स, कहाँ से पूछा जाए, बार बार रिपीट होता है। इसमें 2-3 प्रश्न ऐसा है फ्रेंड्स जो आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ है, BPSC में पूछा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं BPSC में जो पूछा है, जो मोस्ट पॉपुलर होता है, किसी न किसी में पूछा ही जाता है। तो सभी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया फ्रेंड्स। तो 1 घंटा के बाद में आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स, जो आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम 3 जनवरी उसके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।